अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय शाहजहां की दूसरी बीवी अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज जब अपनी अंतिम सांसें ले रही थी, तब शाहजहां बुरहानपुर की एक 15 वर्षीय नामी नर्तकी के प्रेमजाल में फंसकर रासरंग में डूबा हुआ था और नहीं आया। जब आसिफ खान ने उस नर्तकी को मरवा दिया, तभी शाहजहां वहां से हिला और आने से पहले उसका कब्र बनवाकर आया, जो अब भी विद्यमान है। शाहजहां की हजारों रखैलों में दो अकबराबादी बेगम और कंधारी बेगम को शाही बेगम का दर्जा प्राप्त था। बुरहानपुर में 1631 में 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु के बाद उसे वही दफनाकर दिल्ली लौटा, तो सबसे पहले मुमताज की बहन और प्रेमिका रखैल फरजाना बेगम के साथ शादी कर लिया, परंतु शाहजहां इतने में ही नहीं रुका। शाहजहां कामुकता के लिए इतना कुख्यात था कि कई इतिहासकारों ने उसे उसकी अपनी अविवाहिता बेटी जहांआरा के साथ स्वयं संभोग करने का दोषी कहा है। कहा जाता है कि शाहजहां और मुमताज महल की बड़ी बेटी जहांआरा बिल्कुल अपनी मां की तरह लगती थी, इसलिए लंपट शाहजहां ने अपनी ही बेटी जहांआरा को फंसाकर भोगना शुरू कर दिया था। बनिया लिखा है, बेगम साहिब, the elder daughter of Shah Jahan, was very beautiful. Rumor has it that his attachment reached a point which it is difficult to believe, the justification of which he rested on the decision of the mullahs, or doctors of their law. According to them, it would have been unjust to deny the king the privilege of gathering fruit from the tree he himself had planted. पीटर मुंडी और ट्रेबेनियर ने भी शाहजहां और जहांआरा के अवैध संबंधों का जिक्र किया है। हालांकि इतिहासकार के.एस. लाल ने शाहजहां का बचाव करते हुए कहा है कि औरंगजेब ने शाहजहां और जहांआरा के संबंधों को स्कैंडल बनाकर अफवाह उड़ाया होगा, जो मुसलमानों को जबरदस्ती महान बनाने की सिर्फ वामपंथी बददिमागी ही कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, जहांआरा के किसी भी आशिक को शाहजहां उसके पास फटकने नहीं देता था। एक बार जहांआरा जब अपने एक आशिक के साथ इश्क लड़ा रही थी तो शाहजहां आ गया, जिससे डरकर वह हरम के तंदूर में छिप गया। शाहजहां ने तंदूर में आग लगवा दिया और उसे जिंदा जला दिया। दरअसल अकबर ने ये नियम बना दिया था कि मुगलिया खानदान की बेटियों की शादी नहीं होगी। इतिहासकार इसके लिए कई कारण बताते हैं। इसका परिणाम ये होता था कि मुगल खानदान की लड़कियां अपने जिस्मानी भूख मिटाने के लिए अवैध तरीके से दरबारी, नौकर के साथ साथ रिश्तेदार, यहां तक कि सगे संबंधियों का भी सहारा लेती थी। जहांआरा जहां अपने ही बाप शाहजहां की रखैल थी, तो दूसरी बेटी रोशनारा जिंदापीर औरंगजेब की रखैल थी। तीसरी बेटी गौहर उर्फ मेहरुन्निसा शिवाजी के बेटे संभाजी के चक्कर में फंस गई थी। इतना ही नहीं, जहांआरा अपने लंपट बाप के लिए लड़कियां भी फंसाकर लाती थी। शाहजहां के राजद ज्योतिष की 13 वर्षीय ब्राह्मण लड़की को जहांआरा अपने महल में बुलाकर धोखे से नशा करा अपने लंपट बाप के हवाले कर दिया था। संभोग की पीड़ा से जब उसकी आंखें खुल गई तो वह पहचाने जाने के डर से भाग खड़ा हुआ, परंतु उस ब्राह्मण कुमारी ने उसे पहचानने की हिम्मत दिखाई और अंततः शाहजहां को 58वें वर्ष में उस 13 वर्ष की ब्राह्मण कन्या से निकाह करना पड़ा। मनुची ने लिखा है, इट वुड सीम एज इफ द ओनली थिंग शाहजहां केयर्ड फॉर वॉज द सर्च फॉर women टू सर्व हिज प्लेजर, एंड फॉर दिस एंड ही एस्टैब्लिश्ड अ फेयर मीना बाजार एट हिज कोर्ट. No one was allowed to enter except women of all ranks, that is to say, great and small, rich and poor, but all beautiful. मीना बाजार में बंदी बनाकर लाए गए खूबसूरत हिंदू औरतों और लड़कियों की बिक्री भी होता था, जिसका मुख्य खरीदार शहंशाह और शाही खानदान होता था, जो अकबर के समय से चला आ रहा था। इसी मीना बाजार में अकबर ने मान सिंह की बहन जहांगीर की बीबी और अपनी बहू मानबाई के बलात्कार करने की कोशिश की थी, परंतु बहादुर राजपूत बाला खंजर लेकर उसके सीने पर चढ़ गई थी और दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का शपथ लेने पर बख्श दी थी। वह आगे लिखता है, कुछ साल बाद जब वह बीमार पड़ा तो औरंगजेब ने उससे उसकी रखैल जहांआरा के साथ आगरा के किले में बंद कर दिया। साथ ही अपने बाप की कामुकता को समझते हुए उसे अपने साथ 40 रखैलें शाही वेश्याएं रखने की इजाजत दे दी। दिल्ली आकर आपने बाप के हजारों रखैलों में से कुछ गिने चुने बीबियों रखैलों को अपने हरम में डालकर बाकी को उसने किले से बाहर निकाल दिया, जिसकी औलादें आज दिल्ली के रेड लाइट एरिया जीबी रोड की शोभा बढ़ाती है। उन्हीं बीबियों में से एक खूबसूरत बीबी वही ब्राह्मण कन्या थी जिसे वह अपनी बेगम बनाने के लिए उतावला था, परंतु उस ब्राह्मण कन्या ने एक पतिव्रता हिंदू संस्कार का हवाला देकर अस्वीकार कर दिया। बाद में औरंगजेब के लंपटता से बचने के लिए उसने अपने ही हाथों अपने चेहरे पर तेजाब उड़ेल ली थी। आधार खंडहर बोल रहे हैं गुरुदत्त। शाहजहां की मृत्यु आगरे के किले में ही 22 जनवरी 1666 ईस्वी में 74 साल की उम्र में द हिस्ट्री चैनल के अनुसार अत्यधिक कमोत्तेजक दवाएं खा लेने का कारण हुई थी।
यानी जिंदगी के आखिरी वक्त तक वो अय्याशी ही करता रहा था। ताजमहल को महान राष्ट्रवादी इतिहासकार PNOK ने शिव मंदिर तेजोमहल सिद्ध कर दिया है और किसी भी धूर्त नेहरूवादी वामपंथी इतिहासकार ने उनके ठोस प्रमाणों को खंडित करने का हिम्मत नहीं दिखाया है। उनकी खोज ताजमहल तेजोमहल है पुस्तक में वर्णित है। दरअसल ताजमहल और प्यार की कहानी नेहरूवादी वामपंथी जिहादी धूर्त इतिहासकारों ने इसलिए गढ़ी है कि लोगों को गुमराह किया जा सके और खासकर हिंदुओं से छुपाए जा सके कि ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं बल्कि महाराज मानसिंह के पूर्वजों द्वारा बनवाया गया भगवान शिव का मंदिर तेजोमहल है।